नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मदेवाय नमः। प्रणाम देव ऋषि। ब्रह्मदेव, आप सृष्टि के रचनाकार हैं। जाने अनजाने में आप किसी भी विचित्र प्राणी की रचना कर डालते हैं, किंतु इससे पीड़ित होते हैं अन्य गण, देवगण अथवा मानव। कृपा कर बिना विचार किए आप किसी को भी वरदान देने की भूल ना करें। समय पर माता पार्वती ने मुझे पुकार न लिया होता तो न जाने वो दुष्ट क्या अनर्थ कर डालता। भगवान शिव तो ब्रह्मा जी के वरदान का मान रखने के लिए चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते थे। गणेश उस दुष्ट के भुजाओं से बाहर था, इसीलिए उसे पराजित कर सका। श्री गणेश, हम सब तुम्हारे आभारी हैं। शक्ति स्वरूपा माता पार्वती के पुत्र, तुमसे बड़ा शक्तिशाली इस जगत में कोई नहीं। श्री गणेश की जय। प्रथम पूज्य शिवसूत महागणपति की जय। गौरी पुत्र श्री गणेश की जय। विघ्नहर्ता गजानन गणेश की जय। शिव नंदन श्री गणेश की जय। ऋषि अपने आश्रम के परिसर में शिवलिंग की पूजा में निमग्न है। ऐसा क्या देख रहे हो मित्र? कौन है ये? नारायण नारायण, पीड़ा से पूर्ण है तुम्हारा ये प्रश्न। अत्यंत खेद और कष्ट होता है जब मैं ये देखता हूँ कि ये छोटे अपने से बड़ों को जानते तक नहीं, फिर उन्हें मानने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। क्यों, क्या हुआ? लो, तुम्हें तो अभी तक ये भी ज्ञात नहीं कि हुआ क्या है। नारायण नारायण, वर्तमान और अतीत के गौरव का तिरस्कार करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं ये छोटे। किंतु भविष्य की उज्जवलता वर्तमान की कामना को तभी पूर्ण कर सकती है मित्र पर्वत, जब उसके साथ अतीत का गौरव भी हो। ये अतीत, वर्तमान और भविष्य के किस भंवर में फंस गए तुम मित्र? काल का सत्य जगत के सभी सत्यों से सर्वश्रेष्ठ है मित्र पर्वत। इन तीनों कालों के सत्य में ही जगत के अन्य सत्य समाहित है। इनका ज्ञान न होने पर शेष ज्ञान भी अधिक समीप नहीं आता मित्र। जिसे तुम फंसना कहते हो ना मित्र पर्वत, वास्तव में वही जागृति है। मेरे मित्र और गुरु बृहस्पति के शिष्य होने के पश्चात भी तुम्हें अभी तक ये ज्ञात नहीं कि ये कौन है। इससे पूर्व इन्हें कभी देखा नहीं। अर्थात तुम जगत की सभी महान विभूतियों को जाने, माने और समझे बिना ही महान बनना चाहते हो। कैसे होगा, कैसे होगा मित्र पर्वत? महान बनने के लिए सर्वप्रथम जगत की सभी महान विभूतियों के सम्मुख नतमस्तक होना पड़ता है। तुम्हारा अनुभव मुझसे अधिक है मित्र नारद, इसलिए जो तुम कह रहे हो वो निश्चित रूप से सत्य ही होगा। तुम्हारे इस उद्बोधन को मैं अपने मानस में धारण करूंगा। अब बताओ, ये कौन है? ये शिव भक्त ऋषि च्यवन है, जिन्होंने दीर्घ काल तक शिवाराधना करके एक नए इतिहास की रचना की। और ये उनकी धर्मपत्नी देवी सुकन्या है। राजा शर्याति की पुत्री राजकुमारी होने के पश्चात भी स्वेच्छा से वृद्ध ऋषि च्यवन की पत्नी बनी। दीर्घ काल तक शिव आराधना की है तो इन्हें वृद्ध होना चाहिए था, किंतु ये तो युवा हैं। सुकन्या ने जब इन्हें पति के रूप में स्वीकार किया, तब ये केवल वृद्ध ही नहीं, अंधे भी थे।
सुकन्या ने स्वयं अपने हाथों से इनकी आंखें फोड़ डाली थी। वृद्ध और अंधे थे, तो फिर युवा और दृष्टिवान कैसे हो गए? नारायण नारायण, भगवान भोलेनाथ की कृपा और सुकन्या की पति भक्ति एवं सतीत्व के कारण। इतनी रोचक वार्ता को तुम खंड खंड में क्यों कह रहे हो? एक बार में सारी कथा क्यों नहीं कह देते मित्र? तो सुनो मित्र, एक बार राजा शरियाती अपनी पुत्री सुकन्या को लेकर वन विहार के लिए गए। राजकुमारी सुकन्या, वो देखिए क्या है। वहां वन में पुत्री सुकन्या ने एक मिट्टी के ढेर में 2 मणियों जैसी चमकती हुई वस्तुएं देखी। दो मणि, आओ देखते हैं। चलिए। तो जिज्ञासावश पुत्री सुकन्या ने अपने हाथों में पकड़े हुए बाणों से उन दोनों चमकती हुई वस्तुओं को भेद डाला। किसने फोड़ा मेरी आंखों को? किसने मुझे दृष्टिहीन किया? वो दुष्ट मेरे शाप से बच नहीं पाएगा। पिताश्री! 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 क्या हुआ? पिताश्री, मैंने जानकर कुछ नहीं किया। मैंने तो समझा केवल 2 मणि चमक रहे हैं, किंतु वे किसी ऋषि की आंखें थी। मुझे क्षमा करें पिताश्री, मुझे क्षमा करें। पुत्री, तुम्हारा ये घोर अपराध ऋषि च्यवन ही क्षमा कर सकते हैं। चलो, उनकी शरण में चलते हैं। चलो। राजा शरियाती, अपराध चाहे जानकर हुआ हो अथवा अनजाने में, मैं तो अकारण ही पीड़ित हुआ ना। क्षमा मांगने से क्या मेरे नेत्रों की ज्योति लौट आएगी? क्या मेरी पीड़ा शांत हो जाएगी? अब तो इस जगत में मुझे ज्योतिहीन बनकर ही जीना होगा ना। नहीं ऋषिवर, अब आपको ज्योतिहीन नहीं रहना पड़ेगा। अनजाने में किए गए अपने इस अपराध का भी मैं प्रायश्चित करूंगी, आपके नेत्रों की ज्योति बनकर। हाँ ऋषिवर, मैं आपके चरणों की दासी बनकर जीवन भर आपकी सेवा करूंगी। पिताश्री, मैं महर्षि च्यवन की धर्मपत्नी बनकर अपने अपराध का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। मुझे आज्ञा दें। किंतु पुत्री, मेरा निश्चय अटल है। सुकन्या आती है, वहां उसकी भेंट अकस्मात 2 नवयुवकों से होती है। हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे सुकन्या। तुमने एक वृद्ध नेत्रहीन ऋषि को पति रूप में अपनाकर भारी भूल की है सुकन्या। अपने यौवन जीवन दोनों के साथ अन्याय किया है। हम हैं देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार। तुम हम दोनों में से किसी एक को पति रूप में स्वीकार करके अपना जीवन सफल कर सकती हो। और हम अपनी दिव्य औषधियों से तुम्हारे पति की कायाकल्प करके उनको दृष्टि और यौवन पुनः लौटा देंगे। और तुम भी पाप मुक्त हो जाओगी। पाप मुक्त हो जाओगी। पाप मुक्त हो जाओगी। पाप मुक्त हो जाओगी। पूज्य अश्विनी कुमारों, आप दोनों तो मेरे पूज्य हैं। मैं एक सती नारी हूँ। मुझसे विवाह करने का ये अनोखा प्रस्ताव करके आप मेरे सतीत्व और अपने देवत्व को लांछित करना क्यों चाहते हैं? आप देवताओं के वैद्य हैं और च्यवन ऋषि को स्वस्थ करने में समर्थ हैं। मुझ पर कृपा करके आप यहाँ प्रकट हुए हैं, तो पूर्ण कृपा ही करें। हाँ हाँ अवश्य। हम कृपा करने ही तो आए हैं। तो आप मेरे पति च्यवन ऋषि को स्वस्थ संपन्न कर उनकी दृष्टि लौटा दें। मेरी प्रार्थना स्वीकार करें पूज्य, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। देवी सुकन्या, हम दोनों भगवान शिव के आदेश से ही यहाँ प्रकट हुए हैं। हम दोनों तुम्हारे सतीत्व और दृढ़ता की ही परीक्षा ले रहे थे।
तुम हमें ले चलो अपने पति च्यवन ऋषि के पास। पधारे देवगण, पधारे। महर्षि, आप धीरे से उठे। और धीरे से अपनी आंखों से औषधि लेप हटाइए। मेरी दृष्टि, मेरी दृष्टि, मेरी ज्योति लौट आई। आप सुन रही है ना देवी सुकन्या, मेरी ज्योति लौट आई। आप धन्य है सुकुमारो, आप धन्य है अश्विनी कुमारो। आपने मुझ पर महान उपकार किया है, महान उपकार। हमने तो भगवान शिव की आज्ञा का पालन किया है ऋषिवर। अब आप इस प्रास का सेवन कीजिए ऋषिवर। इसके सेवन से आपका यौवन पुनः लौट आएगा। देखो देवी सुकन्या, देखो मैं पुनः युवा हो गया हूँ। ये सब तुम्हारे अस्तित्व के पुण्य प्रताप से ही संभव हुआ है। तुम्हारे सौभाग्य का चमत्कार है ये भगवान शिव की कृपा का चमत्कार है स्वामी, और इन अश्विनी कुमारों का उपकार। अश्विनी कुमारों को मेरा प्रणाम। महर्षि च्यवन, ये प्राश अब आपके नाम से जुड़कर जगत में च्यवन प्राश के नाम से प्रसिद्ध होगा। आपका कल्याण हो। स्वामी, इस प्रकार अज्ञान से हुई भूल का प्रायश्चित सुकन्या ने प्रतिज्ञा, पति भक्ति, समर्पण एवं तप से किया है। उसी समय से दिव्य औषधि च्यवनप्राश का निर्माण हुआ। ऐसी महान विभूतियों के दर्शन करना तो अति आवश्यक है। चलो मित्र, हम इनके आश्रम चलते हैं। नहीं मित्र पर्वत, इस समय वो दोनों शिव आराधना में लीन हैं। क्या इस समय उनका ध्यान भंग करना उचित होगा? नारायण नारायण। किंतु मुझे भगवान भोलेनाथ का एक संदेश भी तो उन्हें देना है। तब तो हमें अवश्य ही चलना चाहिए। शिव आराधना पूर्ण होने तक आश्रम में बैठकर हम प्रतीक्षा करेंगे।